दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर पोस्टर वॉर तेज हो गई है। शनिवार को आम आदमी पार्टी ने नया पोस्टर जारी किया जिसमें बीजेपी के नेताओं के साथ साथ राहुल गांधी को भी निशाने पर ले लिया। पोस्टर में राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं को बेईमानों की लिस्ट में दिखाया गया, जबकि पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को एक अकेला ईमानदार बताया है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और आप और कांग्रेस एक दूसरे पर लगातार हमले कर रही है। मामला इस हद तक पहुंच चुका है कि शनिवार सुबह आम आदमी पार्टी ने एक पोस्टर रिलीज किया जिसमें राहुल गांधी को बेईमानों के लिस्ट में शामिल कर दिया। पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद तीसरे नंबर पर राहुल गांधी की फोटो है। आपके इस पोस्टर के कई मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये पोस्टर आपकी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ये पोस्टर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के एक बयान के एक दिन बाद आया है, जब उन्होंने केजरीवाल पर ही कई आरोप लगा दिए थे। नहीं, ये बात तो अक्सर हम लोग कहते हैं और ये ना गांधीयन विचारधारा है, इसीलिए अपराधी को भी जेल में रखा जाता है, उसको भी सुधरने का मौका दिया जाता है। और ये गांधीयन विचारधारा एक्चुअली जो है इस देश का दर्शन है, भारत का दर्शन है, वेदांत दर्शन है कि व्यक्ति के अंदर बुराई हो सकती है, उस बुराई को उस व्यक्ति से निकाल दीजिए, वो अच्छा हो जाएगा। एक व्यक्ति का जीवन जो है उसमें एक पहलू नहीं होता है। केजरीवाल जी जब बीजेपी के खिलाफ हमारे साथ मिलकर के लड़ेंगे तो हमारे सहयोगी हैं, लेकिन अगर हमारे साथ मिलकर के बीजेपी से नहीं लड़ेंगे तो उनको ये क्लियर करना पड़ेगा कि वो किसके साथ हैं। इस देश में कोई यह बात नहीं स्वीकार कर सकता है कि कांग्रेस और बीजेपी कभी एक हो सकती है। ये नदी का दो किनारा मिलने जैसा है, रेल की दो पटरी मिलने जैसा है, जो बन ही नहीं सकता है, चल ही नहीं सकता है। दो ध्रुव हैं हम लोग, दो विचारधारा हैं, और उस विचारधारा के आधार पर हम बार बार ये कहते हैं कि हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति या दल से ज्यादा एक विचार की लड़ाई है। हम नफरत के खिलाफ हैं, हम मोदी जी के भी खिलाफ नहीं हैं। मोदी जी नफरत करना बंद कर दें, कब्रिस्तान शमशान करना बंद कर दें, कपड़े देख करके अपराधियों को पहचानना बंद कर दें, तो जो है मोदी जी से भी कोई लड़ाई नहीं है। और हमारे लोग, मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि हमारी पार्टी का भी कोई लोग अगर चला जाता है बीजेपी में, तो एक विचार को छोड़ करके दूसरे विचार को वो स्वीकार कर लेता है, इसलिए हमारा विरोधी हो जाता है। केजरीवाल जी तो ऑलरेडी दूसरी पार्टी में हैं, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आंदोलन करके जो है राजनीतिक अस्तित्व को प्राप्त किए हैं। हम कहते हैं कि हमारी पार्टी का कोई नेता अगर बीजेपी में चला जाए तब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मुझे पता नहीं क्यों आप सब लोग पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, इसमें बार बार कंफ्यूजन ढूंढते हैं। नफरत, अन्याय, शोषण, गैर बराबरी और भेदभाव के खिलाफ जो भी है वो हमारा दोस्त है, हमारा साथी है, हमारा सहयोगी। नफरत, भेदभाव, शोषण, अन्याय, गैर बराबरी के साथ जो खड़ा है वो हमारे खिलाफ है। बात व्यक्ति की नहीं, बात विचार का है, बात दल की नहीं, बात व्यवस्था का है। राहुल जी ने क्या कहा? राहुल जी ने कहा कि हमारे जो न्याय के सवाल हैं उसके साथ जो आकर के खड़ा हुआ हमारे साथ है। हम कह रहे हैं कि देश में एक सर्वे होना चाहिए, पता तो चले कि किसके पास कितनी जमीन है, किसके पास कैसा घर है, किसकी कितनी आमदनी है, कौन जाति किस स्थिति में रहने को विवश है। क्योंकि देश को अगर हमको मजबूत करना है, आप खाना खाते हैं तो उसका एनर्जी जो है कान में भी पहुंचता है और जो है अंगूठे में भी पहुंचता है पांव के। ऐसा तो नहीं होता कि उसकी एनर्जी सारा जो गर्दन में ही अटक जाता है। अगर सारा एनर्जी गर्दन में ही अटक जाएगा तो आप विकलांग हो जाएंगे। यह जो है असंतुलन की निशानी है। और आप सरकार की स्थिति देखिए कि किस तरह की व्यवस्था कायम कर दिया है आपने। कहते हैं कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे और 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। तो हम बराबरी चाहते हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम गैर बराबरी के खिलाफ हैं। कांग्रेस पर क्यों हमलावर है आप? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आपको डर है कि दिल्ली में बदलते सियासी समीकरण की वजह से मुस्लिम, अल्पसंख्यक और दलित वोटर राहुल गांधी के कहने पर कहीं उनसे छिटक ना जाए। आपको इस बात का भी डर है कि अगर राहुल गांधी को बीजेपी नेताओं के साथ खड़ा नहीं किया गया तो बड़े वोट बैंक को अपनी ओर शिफ्ट कर सकते हैं। हालांकि सबसे मजेदार बात तो ये है कि आपने अपनी पोस्टर वॉर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दूर रखा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी करने वाले हैं रैलियां। राहुल गांधी अपनी खराब तबीयत की वजह से दिल्ली में कुछ रैलियों में शामिल नहीं हो सके हैं, लेकिन उम्मीद जताई जा रही कि जल्द ही दिल्ली में कांग्रेस के लिए प्रचार करने उतरेंगे। अब तक आई खबरों की माने तो तबीयत ठीक होने के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही एक के बाद एक दिल्ली में कई रैलियां करने वाले हैं।
अरविंद केजरीवाल का नई दिल्ली विधानसभा सीट पर सीधे सीधे मुकाबला पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित से है। इसलिए इस पोस्टर पर राहुल गांधी के अलावा अजय माकन और संदीप दीक्षित को भी शामिल किया गया है। बता दें, इससे पहले राहुल गांधी ने पीएम मोदी और अरविंद केजरीवाल पर सीलमपुर की एक रैली से तीखा हमला किया था। और जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। क्योंकि दोनों चाहते हैं कि देश में पिछड़े वर्ग को, दलित को, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को भागीदारी ना मिले। आप पूछिए, कभी केजरीवाल जी से पूछिए कि वो जाति जनगणना के साथ हैं या नहीं। मोदी जी से पूछिए जाति जनगणना के साथ हो या नहीं। मैंने पार्लियामेंट में उनके सामने बोला, आपको याद है वो दिल्ली, याद है आपको? और केजरीवाल जी आए और केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। अब देखिए हुआ क्या। आप देखिए, बाहर चला नहीं जा सकता है, ऐसा पोल्यूशन है, बाहर चला नहीं जा सकता है, आधे लोग बीमार रहते हैं, कैंसर बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। और उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया। तो जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की है। कोई फर्क नहीं है। ये सच्चाई। और आप जानते हो, जो मैंने शुरुआत में कहा, अगर किसी भी हिंदुस्तानी पर, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी जात का हो, अगर कोई भी उसके खिलाफ हिंसा करेगा तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी वहां आपको मिलेगी।